बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फैसल इस्लाम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो है डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रॉपर जो सी स्टेटमेंट है या सी प्रोग्राम है उसका ज़िक्र करूँगा। हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो सी प्रोग्राम है वो हम राइट करते होते हैं या उसके कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो हो सकता है। तो हम जो स्ट्रक्चर को जिसको फॉलो करते हुए ये सारा काम करते हैं या प्रोग्राम को लिखते हैं उसको बेसिकली हम सिंटैक्स कहते हैं। मीन के द वे और फॉर्मेट टू विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन, ठीक है। यानी ऐसा वे या वो सेट ऑफ रूल्स के जिनको फॉलो करते हुए हम किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखते हैं वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है या उसको हम सिंटैक्स कह सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मीन के अगर वो लो लेवल है या हाई लेवल है तो उसका जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो हम जस्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हम इनको बारी बारी जो है वो डिस्कस भी करते हैं कि ये क्या चीज़ होती है, किस तरह से ये काम करता है, ठीक है जी, और हमें कैसे प्रोग्राम के अंदर पता चलता है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या चीज़ है। सेकंड जो चीज़ है हमारे पास प्रोग्राम सी स्टेटमेंट के इसमें यानी बेसिक प्रोग्राम में या स्ट्रक्चर में दैट इज़ अ मेन फंक्शन that indicates main functions and third is C statement, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि हमारा कोई भी जो सी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा होगा उसके 3 पार्ट्स हमारे पास होंगे। फर्स्ट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है, सेकंड मेन फंक्शन होगा उसमें इंक्लूड होगा एंड थर्ड वन सी स्टेटमेंट होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम उसको डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, या किन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिख सकते हैं। तो प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव है इसको बेसिकली हम हेडर फाइल भी बोलते हैं, ठीक है जी। दैट इज़ फर्स्ट लाइन, ठीक है। किसी भी जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है सी स्टेटमेंट के अंदर उसकी ये फर्स्ट लाइन होती है। जो फर्स्ट लाइन होगी उसको हम हेडर फाइल या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है? बेसिकली इट कंटेन्स डिक्लेरेशन इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जो भी हम वैल्यूज़ डिक्लेयर करेंगे उनसे रिलेटेड इसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो लाइन है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है? तो बेसिकली उसका हम इस तरह से आइडिया कर सकते हैं कि उसमें हैश साइन होगा या इसको हम नंबर साइन भी बोलते हैं, और उसके अलावा ये इंक्लूड हो सकता है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ हो सकती है, उसको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। एंड stdio.h, ठीक है, और एंगल साइंस जो हैं उनके अंदर हम इसको लिखते हैं। तो बेसिकली जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसके अंदर कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कौन कौन से फंक्शन जो हैं हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो हैश इंक्लूड stdio.h है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने इसको लिख दिया है। तो इसके अलावा ये जो है बेसिकली हम इसको हेडर फाइल भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स फर्दर हो सकती हैं। लाइक अगर आप मैथमेटिक्स के कोई फंक्शन यूज़ करना चाहते हो तो आप stdio.h जो है कि बजाय math.h कर देंगे, ठीक है। तो स्टीडियो क्या होता है? स्टीडियो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, कि जब आपने कीबोर्ड से इनपुट देनी हो या आउटपुट देनी हो तो उसके लिए हम ये जो है कीवर्ड यूज़ करते हैं स्टीडियो, ठीक है। तो स्टीडियो मीन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और इंक्लूड एज इट इज़ कीवर्ड जो है ये यूज़ किया जाता है। और जो हेडर फाइल के लिए ये हैश साइन है दैट इंडिकेट्स एनी हेडर फाइल, ठीक है। तो इट मीन्स के प्री प्रोसेसर जो डायरेक्टिव है
इस बेसिकली ये है कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, या हम कह सकते हैं कि कंपाइलर के लिए इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, कंपाइलर उन इंस्ट्रक्शंस को लेके फर्दर आगे काम करता है या डीलिंग्स करता है। उसके अलावा जो सेकंड है हमारे पास, दैट इज़ अ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इज़ एक्चुअल सी प्रोग्राम की बिगनिंग होती है, कि इसके फ़ौरन बाद हमारी जो सी स्टेटमेंट होती है या सी प्रोग्राम होता है हम लिखते हैं, ठीक है। तो इसका अगर हम सिंटैक्स की बात करें या कि किस तरह से होता है ये, तो उसके लिए वाइड, मेन एंड वाइड है। वाइड जो है, वाइड मीन नल है, तो इसमें जो फर्स्ट वाइड है इसकी जगह पे आपने अगर सपोज इंटीजर वैल्यूज़ लेनी है तो आप इसको रिमूव कर। अच्छा, एक तो ये चीज़ कि इसमें ये दोनों की दोनों जो वाइड है दैट आर ऑप्शनल, कि अगर आप इनको लिख भी लेते हैं तो देन भी कोई इशू नहीं है, अगर नहीं भी लिखते तो देन भी आपका जो सी स्टेटमेंट है या प्रोग्राम जो है वो रन हो जाता है, कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड। तो इसमें वाइड की जगह पे हम इंट भी लिख सकते हैं, कि मीन इंट क्यों लिखेंगे? इंट मीन के जब हमने इंटीजर्स में वैल्यूज़ जो है वो रिट्रीव करनी हो, ठीक है। एंड जो सेकंड वाइड है दैट इंडिकेट्स जो है कि पैरामीटर्स क्या होंगे, हम जो वैल्यूज़ इसको देंगे, ठीक है, या रिटर्न में लेंगे, उसके लिए पैरामीटर्स क्या होंगे उसकी जगह पे हम वाइड लिखते होते हैं। तो बेसिकली ये दोनों के दोनों जो वाइड हैं दीज आर ऑप्शनल, हम इनको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। इंट भी अगर आप रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इट मीन्स के मेन फंक्शन जो है वो अकेला यहाँ भी हो सकता है मेन, और उसके बाद ये पैरेंथेसिस हो सकती हैं या स्मॉल ब्रैकेट्स बोल सकते हैं। तो इट मीन्स के जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है किसी भी प्रोग्राम की, सी प्रोग्राम की, दैट विल इंक्लूड studio.h एंड सेकेंड लाइन विल बी मेन एंड पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट्स। एंड थर्ड जो है हमारे पास वो सी स्टेटमेंट होती है। सी स्टेटमेंट बेसिकली एक्चुअल प्रोग्राम होता है जो हमने लिखा होता है, या वो हमारा कोड होता है जो कि रन होता है, या जिसमें हमने बेसिकली इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, और कंपाइलर जो है उन इंस्ट्रक्शंस से के अकॉर्डिंग हमसे इनपुट लेता है या हमें आउटपुट रिटर्न करता है। अच्छा जी, तो जो हमारा सी स्टेटमेंट हमारी होती है इसको हम इन करली ब्रेसिस के सेट के अंदर लिखते होते हैं, ठीक है। जो हमारा एक्चुअल कोई भी प्रोग्राम है वो इसके अंदर लिखा होगा। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक छोटी सी एग्जांपल जो वो दिखा देता हूँ। हम इसको फर्दर जो है सी कंपाइलर के अंदर रन भी करेंगे बाद में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए थ्योरेटिकली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि पूरे का पूरा जो एक प्रोग्राम है वो किस तरह से होता है। तो इसमें जो आपके सामने एक ये एग्जांपल है, लाइक इंक्लूड studio.h, दैट इज़ अ हेडर फाइल या फर्स्ट लाइन ऑफ द सी प्रोग्राम, सेकंड इज़ मेन फंक्शन एंड एट थर्ड सी स्टेटमेंट है, ठीक है। सी स्टेटमेंट इसके एंड पे भी जो है हमारे पास ये होना चाहिए, करली ब्रेस होनी चाहिए, मीन के करली ब्रेसिस के सेट के अंदर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो हमारे पास सी स्टेटमेंट कहलाएगी, या वो एक्चुअल आप कह लें कि एक्चुअल प्रोग्राम होता है। अच्छा जी, तो इसमें जो चीज़ लाइक जैसे printf फंक्शन है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि printf फंक्शन इज़ यूज्ड टू रिट्रीव आउटपुट, कि जब हमने कोई भी आउटपुट लेनी हो तो देन हम उस टाइम जो है printf फंक्शन यूज़ करते हैं। और हमने अगर सपोज कोई स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट करवाना है तो उसको हम इन करली ब्रेसिस के अंदर लिखेंगे, ठीक है, और एंड पे हमने सेमी कॉलन लगाना। अगर नहीं लगाते तो मिसिंग स्टेटमेंट के नाम से जो एक एरर है वो आ सकता है। तो इट मीन्स दैट कि हमारा कोई भी जो सी प्रोग्राम है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इंक्लूड studio.h एंड सेकंड वन इज मेन फंक्शन एंड थर्ड वन इज सी स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप इसको जो है वो लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट सिंपल प्रोग्राम था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं या उनको हम किस तरह से डील करते होते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, वन इज़ इंक्लूड एंड सेकंड इज़ डिफाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंक्लूड को डिस्कस करते हैं कि इंक्लूड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। बेसिकली इंक्लूड इज़ यूज टू डिफाइन स्पेसिफाइड हेडर फाइल, ठीक है, कि इट मीन्स
it tells the preprocessor to insert the definition of standard function. स्टैंडर्ड जो लाइब्रेरी फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, अगर हम इंक्लूड हेडर फाइल को यूज़ कर लेते हैं तो देन हम प्रोग्राम के अंदर उनको कॉल कर सकते हैं। जो हमारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनको हम जो है अगर इंक्लूड प्री प्रोसेसर को यूज़ करते हैं या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की इस टाइप को अगर हम यूज़ करते हैं तो देन वी कैन ईजीली जो है लाइब्रेरी फंक्शंस को या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस लाइक क्लियर स्क्रीन है, उसके अलावा जी उसमें प्रिंट एफ फंक्शन है, स्कैन एफ फंक्शंस है, तो इन सारे फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी है, ठीक है, कि लाइक हैश इंक्लूड, ठीक है। उससे पहले सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो वो हैश इंक्लूड एंड नेम ऑफ हेडर फाइल का कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। लाइक जैसे हमने अभी प्रीवियसली एक एग्जांपल की है stereo.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो अगर हम सेकंड इसकी एग्जांपल जो है इसकी एग्जांपल की ये तो सिंटैक्स था, तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल फिर मैंने दोबारा से लिख दी है। आप इसकी बजाय conio.h एक हेडर फाइल है उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोनियो क्या होता है? कोनियो मीन कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है, कंसोल इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है जी। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, या ये हेडर फाइल क्या होती है कि लाइक कोनियो हेडर फाइल हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब हमने लाइक मैंने अभी बात की क्लियर स्क्रीन फंक्शन को यूज़ करना हो स्क्रीन को क्लियर करवाने के लिए, एंड इफ़ अगर हम जो है कोई भी इनपुट जो है वो कीबोर्ड के थ्रू सिस्टम को देना चाहें तो उसके लिए एक गेट सी एच फंक्शन होता है, ठीक है, गेट सी एच के नाम से एक फंक्शन होता है, हम वो यूज़ करते हैं। तो अगर हमने उनको सी स्टेटमेंट के अंदर जो है वो कॉल करना हो तो देन हम क्या करते हैं जो है वो conio.h जो है ये हेडर फाइल यूज़ करते हैं। लाइक इसकी बजाय आप यहाँ पे अगर math.h कर दें तो इट मीन्स दैट कि जब आपने कोई भी मैथमेटिकल जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो तो देन उस टाइम जो है आप क्या करते हो, math.h या मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक प्रोग्राम इस्टेब्लिश कर रहे हैं या आप लिख रहे हैं तो देन उस टाइम जो है हम math.h जो है वो हेडर फाइल को यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी सेकंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की जो टाइप है डिफाइन प्री प्रोसेसर, तो डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बेसिकली हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करना हो या कॉल करना हो, ठीक है। हेडर फाइल के अंदर हम स्पेसिफिकली अगर बताना चाहें कि ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हम यूज़ करना चाहेंगे तो देन उस टाइम जो है हम डिफाइन हेडर फाइल जो होगी इसको हम यूज़ करेंगे। अब डिफाइन हेडर फाइल के अंदर जो कांस्टेंट होते हैं उनको हम कांस्टेंट मैक्रो बोलते हैं। अगर हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो इसका सिंटैक्स हमारे पास कुछ इस तरह से है कि उसमें हैश डिफाइन कीवर्ड यूज़ होगा, उसके बाद आइडेंटिफायर है एंड लास्ट वन इज एक्सप्रेशन। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं इस सिंटैक्स के। इसमें डिफाइन एज इट इज़ कीवर्ड यूज़ होगा, उसके अलावा आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर इट आइडेंटिफाइज टू विच कांस्टेंट वैल्यूज टू बी असाइन, कि हमने कौन सी कांस्टेंट वैल्यू भाई लेनी है, ठीक है, या हम कौन सा कांस्टेंट नंबर्स को या वैल्यू को जो है हम हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड करना चाह रहे हैं। आगे एग्जांपल भी नेक्स्ट में देता हूँ। उसके बाद एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन जो है इसके अंदर वो कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हमने आइडेंटिफायर को असाइन करवानी होती है। तो वो वैल्यू जो है कोई भी कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है कोई, और अरिथमेटिक ऑपरेटर एक्सप्रेशन भी हो सकती है। तो इट मीन्स दैट कि डिफाइन कीवर्ड होगा, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। आइडेंटिफायर वो वैल्यू होगी कि जो हमने यूज़ करनी है, और एक्सप्रेशन मीन वो कांस्टेंट नंबर या वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या वो स्ट्रिंग होगी जिसको हमने जो है आइडेंटिफायर को हमने असाइन करवाना है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइक ये पाई है, तो पाई इज एन आइडेंटिफायर। पाई जो है वो आइडेंटिफायर के तौर पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा उसकी अगर जो वैल्यू है या एक्सप्रेशन, चूँकि हमने बात की कि जो है एक्सप्रेशन इट कैन बी कांस्टेंट नंबर, स्ट्रिंग और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। सो इट मीन्स दैट कि अगर आपने पाई को वैल्यू असाइन करवानी तो 3.1417। इसी तरह अगर आपने सिटी लेना है, सिटी को एज आइडेंटिफायर रखना है, तो उसको वैल्यू हम इस्लामाबाद जो है वो अलॉट करवाते हैं, क्योंकि हमने बात की कि जो भी हमने जो एक्सप्रेशन है इट मे बी स्ट्रिंग, इट मे बी कांस्टेंट नंबर और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो
तो ये तो था हमारा जो बेसिक सी स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जिसके अंदर मेन फंक्शन होता है, एंड थर्ड वन इज़ सी स्टेटमेंट। अच्छा जी, तो ये तो था कि हमारा जो कोई भी बेसिक सी प्रोग्राम है उसके कौन कितने पार्ट्स होते हैं या किस तरह से हम उसको डील करते हैं, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग या सी प्रोग्राम जो है। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है वो कंपाइलर जिसके अंदर हम सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं या कंपाइल करते हैं, या उसमें एरर्स को रिमूव करते हैं, या सी प्रोग्राम को किस तरह से सेव करवाते हैं और उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स जो है उससे काम लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने जो है वो पूरा प्रोसीजर जो है डिस्कस करूंगा, या आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम टर्बो सी जो हम सी लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है कंपाइलर के तौर पे, हम उसको यूज़ करते हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।